शांति। ओम शांति। आज विशेष रक्षाबंधन के निमित्त हम सभी एकत्रित हुए हैं और पूरे साल भर के अंदर ये रक्षाबंधन ही एक ऐसा त्योहार है कि जो विशेष रिश्तों को जोड़ता, नजदीक लेकर आता। और इसीलिए विशेष जो परमात्मा की राखी है, तो उस राखी को हम कलाई पर बांधने और उस राखी को कलाई पर बांधने के साथ साथ हम कुछ संकल्प करें उसके साथ कि जैसे सिर्फ नाम रक्षाबंधन नहीं हो, लेकिन वो सच में हमारी रक्षा करने के लिए बन जाए। तो हम कुछ बातें, थोड़े संकल्प है ना, तो वो सुनेंगे और फिर उसके बाद हम इस परमात्मा की राखी को बहुत प्यार से अपनी कलाई पर बांधेंगे। और आज इसके लिए विशेष हमारे बीच महेश में और तुलसी भाई भी उपस्थित है। मैं उनको कहूँगी आगे तुलसी भाई जो आपके साथ है ना, उन्होंने अभी कोर्स भी किया, उसका अनुभव भी शेयर करेंगे। लेकिन बाबा की या परमात्मा की कहूँ कि ये जो राखी है या रक्षाबंधन का जो ये विशेष एक धागा नहीं कहेंगे, और हम देखते हैं कि पूरे साल के अंदर जो ये रिश्तों का त्योहार है, और उसमें भी जब रक्षाबंधन को हम शब्द को सुनते हैं, है ना, तो इसमें दो बातें, दो शब्द है। कौन कौन से? रक्षा और बंधन, है ना। बंधन मतलब देखो, रक्षा मतलब समझ में आता है ना, रक्षा मतलब सेफ्टी, और बंधन मतलब रिश्ता, और बंधन मतलब बंधन मतलब है ना, एक बॉन्ड कहो। अब जनरली आप देखो, बंधन होता है ना, वो बंधन कोई पसंद नहीं करता। अगर आपको पेरेंट्स कभी बंधन डाले, है ना, कि ये नहीं करना, ऐसे करना, कभी हमको कोई कंट्रोल करे, तो पसंद नहीं आता है। तो हम कभी बंधन पसंद नहीं करते, लेकिन इस बंधन को हम त्योहार के रूप में मनाते। तो माना जरूर ये कोई विशेष बंधन है ना, जिसको त्योहार के रूप में मनाया जाता। अब जब रक्षा की बात आती है, तो आप देखेंगे रक्षा तो सेफ्टी, तो हम देखेंगे ना कि नॉर्मल जो हमारे शरीर की सेफ्टी है, या फिर हम जैसे कहीं बाहर अकेले निकलते हैं, तो उस समय जो वो सेफ्टी है, तो हम वो तो अवेयर हो गए उन चीजों से। तो लेकिन जैसे हम उन चीजों से अवेयर हो गए कि अगर हम अकेले कहीं जाते हैं तो हम ऐसे नंबर हमारे साथ रखेंगे, या जैसे अभी कोरोना आया तो हमने क्या किया, हमने अपनी शरीर की सेफ्टी के लिए अपने शरीर को थोड़ा समझते हुए हमने क्या किया, अपने शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, है ना, अपनी डाइट चेंज कर ली, हमने अपना खान पान चेंज कर लिया, थोड़ा सा अलर्ट हो गए, अटेंशन दे दिया। तो बाहर से फिजिकली तो हम सिक्योरिटी या सेफ्टी का ध्यान दे देते, पर क्या वही सेफ्टी या सिक्योरिटी ठीक है, मतलब काफी है ना। जब रक्षा की बात आती है तो हम देखते हैं कि फिजिकली से भी ज्यादा, है ना, मेंटली सिक्योरिटी ज्यादा जरूरी, या ये कहे कि मन की सिक्योरिटी। फिजिकली सिक्योरिटी तो आपको कोई भी दे सकता है ना,
बॉडीगार्ड भी दे देंगे, पुलिस प्रोटेक्शन भी मिल जाएगी, दवाइयाँ भी मिल जाएगी, है ना, डॉक्टर्स भी मिल जाएंगे। लेकिन हमारे मन की सेफ्टी, मन की सिक्योरिटी वो कौन देगा? वो कौन देगा? है ना, वो सिर्फ और सिर्फ हम खुद अपनी कर सकते, वो कोई दूसरा नहीं कर सकता, है ना। कर सकता है? अब देखो एग्जाम में आप जा रहे हो या कोई आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई, परिस्थिति आ गई, तो आप सोचो उस समय आप अंदर बहुत घबराहट हो रही है, अंदर बेचैनी हो रही है, और उस समय अंदर बहुत स्ट्रेस हो रहा है, और उस समय अगर आपको कोई कहे कि अरे कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, आप शांत हो जाओ, मन को शांत रखो, लेकिन मन को उस समय सच में शांत रखना ये किसके ऊपर है? ये किसके ऊपर है ना। हम तो किसी को बोलने का काम कर सकते हैं, लेकिन उसको एक्सेप्ट कर करके मन को शांत करना, फिर से हिम्मत रखना, फिर से अपने आप को ठीक करना, वो कौन करेगा? वो तो खुद ही करना पड़ेगा, है ना। आज अगर वो हम खुद नहीं करेंगे तो दूसरा कोई कर सकता है ना। देखो मैं आपको अच्छी बातें सुना सकती हूँ, लेकिन मैं आपके मन में घुसकर, है ना, उसको फॉलो नहीं करा सकती। करा सकती हो? नहीं ना। तो वो फॉलो कब कर सकते? टीचर आपको पढ़ा सकता है, पर अच्छे मार्क्स कब आएंगे? जब वो पढ़ाई मेरे दिमाग में रहेगी, है ना। तो यहाँ पे वो स्टोर रखना और उसको लिखना, ये तो इट्स माय ड्यूटी, है ना। वो सिर्फ और सिर्फ मेरी ड्यूटी है। बिल्कुल वैसे ही परमात्मा हमें ये हमेशा एक शिक्षा देता है, और इसीलिए जो ये परमात्मा की राखी है, तो इस राखी के साथ हम इसको संकल्प से जोड़ते हैं, है ना। भले वो स्थूल में धागा नहीं है, लेकिन वो संकल्प उससे एक संकल्प है जो परमात्मा से हम प्रॉमिस करते हैं। जैसे लौकिक के अंदर जब रक्षाबंधन मनाते हैं तो कहते हैं कि एक भाई का प्रॉमिस होता है बहन को कि मैं उनकी उसकी रक्षा करूंगा, है ना। लेकिन जनरली तो देखा जाता है कि भाई आजकल की दुनिया में तो हम देखते हैं भाई कहाँ होता है, बहन कहाँ होती है ना। और वो भी गारंटी नहीं कि भाई कभी भी प्रॉब्लम अगर आ जाएगी तो वो साथ में होंगे या सेफ्टी या सेफ रखने के लिए होंगे। अभी हमने देखा ना, देखो ऐसा समय भी आया कि जब कोई अपने भी साथ में नहीं, जैसे किसी को कुछ हुआ तुरंत आइसोलेट कर दिया, बिल्कुल अकेले। तो गारंटी नहीं है फिजिकली फिटनेस या फिजिकली कोई हमको सुरक्षित करे, है ना। भले हमारे इस पास या भले जो संबंध है या फिर जो पेरेंट्स है या भाई बहन है वो कितने भी सक्षम हो, कितने भी पावरफुल हो, पर गारंटी तो नहीं है ना। अब सोचो यहाँ पर हम जब मन की बात करें तो इट मीन्स कि ये जो रक्षा बंधन है तो ये बंधन जरूर बहुत बहुत स्पेशल है ना? और इसलिए इसको बंधन कहा, और इसको हम बहुत खुशी खुशी से बांधते हैं। क्यों बांधते? खुशी खुशी से क्यों बांधते? क्योंकि ये जो बंधन है, ये बंधन सिर्फ मन को ही सुरक्षित नहीं करता, लेकिन हमारे मन को फिर से एक नई हिम्मत देता है परिस्थिति से लड़ने की, परिस्थितियों का सामना करने की। इसलिए एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं, कहते हैं कि महाभारत के अंदर कहते हैं कि जब यक्ष ने युधिष्ठिर को पूछा, है ना, आपको याद हो एक दृष्टांत है कि जहाँ पानी पी कर के सारे पांडव जो है वो मूर्छित हो गए, है ना। तो उस समय कहते हैं कि यक्ष ने युधिष्ठिर के पास एक शर्त रखी
कि आप मेरे हर प्रश्न का उत्तर सही सही दो तो मैं सबको जिंदा कर दूंगा। तो जब कहते पूछा कि इस दुनिया में सबसे बड़ा शस्त्र कौन सा है, तो कहते युधिष्ठिर ने क्या कहा? युधिष्ठिर ने कहा आत्मविश्वास, है ना। भले आपके हाथ में या आपके पास कितने भी शस्त्र हो, लेकिन अगर वो शस्त्र पकड़ने की ताकत नहीं है, अंदर वो चलाने की हिम्मत नहीं है, तो वो कितना भी पावरफुल शस्त्र हो, लेकिन वो शस्त्र होते हुए भी कोई काम का नहीं। और इसलिए कहा आत्मविश्वास, कि जिसके पास आत्मविश्वास है तो वो बिना कोई शस्त्र के भी वो युद्ध में लड़ भी सकता और विजय भी प्राप्त कर सकता। उसका एग्जाम्पल देखना हो तो भक्ति के अंदर मीराबाई, नरसिंह मेहता, प्रहलाद, सुना है ना? प्रहलाद की कहानियां सुनी है ना? प्रहलाद को मारने के लिए, है ना, कहते क्या क्या नहीं किया, पहाड़ से भी फेंका, आग में भी जलाने की कोशिश की, लेकिन बस उसके अंदर का विश्वास कि नहीं, भगवान मेरे साथ है ना। और वो जो विश्वास था, वो विश्वास ने क्या किया, बिना कोई शस्त्र के भी उसकी रक्षा हुई, उसको कोई लड़ाई नहीं करनी पड़ी, है ना। उसको अपने आप को या किसी दूसरे से कोई लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन अपने अंदर के जो विश्वास है, वो विश्वास ने ऑटोमेटिक उसकी सुरक्षा की। और आज दुनिया में भी देखेंगे, दुनिया में अगर आप देखेंगे ना, आजकल तो यूट्यूब पे भी आप देखेंगे, ऐसे बहुत सारे आपको किस्से, इंसिडेंट मिलेंगे कि जहां पर कहते हैं कि संकल्पों से, विचारों से कईयों ने अपनी बीमारियों को ठीक किया, कईयों ने ऐसे ऐसे चमत्कार किए कि जो हम फिजिकली नहीं कर सकते, उठाना, हिलाना, और वो उन्होंने वो संकल्प से करते हैं, वो सोच से करते हैं। वो कैसे करते हैं? विश्वास। और ये विश्वास अपने आप पर जब आए तो सबसे बड़ा विश्वास अपनी सुरक्षा करने के लिए बनता है। और इसीलिए जो राखी होती है ना, वो कलाई में बांधी जाती है, और सिर्फ कलाई में भी नहीं, लेकिन राइट हैंड। राइट हैंड का अर्थ होता है ऑलवेज बी राइट, कि जब हम कोई भी कर्म करते हैं और उस समय जो सही है वो कर्म करना। अगर कभी कंफ्यूज हो जाओ, कभी समझ में नहीं आता, इसलिए जब अभी राखी बांधेंगे ना, राखी बांधने के बाद हम एक ब्लेसिंग देते हैं। अब वो ब्लेसिंग है ना, वो बहुत सारे होते हैं, तो वो ब्लेसिंग एक ही नहीं होते। अगर आप देखोगे ना, सबका अलग अलग ब्लेसिंग होगा। अभी हम थोड़े टाइम पहले, अभी 2-3 दिन पहले हम यहाँ पर गए थे सेंट्रोक स्कूल में। अलग अलग हम यहाँ स्कूलों में भी जाते, टीचर्स को राखी बांधते हैं, तो सुविद्या में, सेंट्रोक्स में और ये स्वामी में। तो जब वहाँ पे हम सुविद्या में स्कूल में गए ना, तो वहाँ पे एक टीचर मिले, प्रिंसिपल, और वंडरफुल। उन्होंने कि वहाँ पर उन्होंने जब उनको राखी बांधी ना, तो राखी बांधने के बाद उन्होंने वो फोटो दिखाया, और उन्होंने वो फोटो भी दिखाया, और उन्होंने बताया कि कैसे, कहते कि अब तक मुझे जितने भी ब्लेसिंग मिले, कहते मैंने वो सब संभाल के रखे हुए। और उन्होंने तुरंत लास्ट ईयर का ब्लेसिंग उनके ड्रॉवर में उन्होंने निकाल के दिखाया। कहते कि अब तक मैंने जो मिले ना, वो मैंने वहाँ घर में एक नोटिस बोर्ड बनाया और वहाँ रखा है। तो कहते कि जब भी मुझे कोई ऐसे लगता है कि थोड़ा मेरा मन डिस्टर्ब है, तो मैं वो सारे ब्लेसिंग में कहते पढ़ती हूँ। मुझे याद है लास्ट ईयर भी हम डिपो में गए थे, गोराई डिपो में। तो वहाँ पे एक जो ऑफिस है, तो वहाँ ऑफिस स्टाफ में, तो उनकी जो टेबल होती है ना, टेबल, उसके टेबल में कांच के नीचे, तो वहाँ कांच है ना, वो कांच के नीचे उन्होंने हर साल के ब्लेसिंग उन्होंने समय रखे हुए थे। तो और अभी भी हम जाते हैं ना, तो वो कहते कि हम इस साल का पूरे
इस दिन का पूरे साल से कहते कि हम वेट करते हैं, रक्षाबंधन जब आती है ना, कहते कि इतना अच्छा लगता है कि जब ये राखी बांधते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे सच में हमको परमात्मा हर मुश्किल से, है ना, पार करने के लिए हमारे साथ है। तो एक सच में एक सेफ्टी और वो सुरक्षा की फीलिंग आती है। और वो क्यों आती है? क्यों आती है? हाँ, क्यों आती है? क्योंकि परमात्मा इन आंखों से दिखता नहीं है। लेकिन आज हम जिस दुनिया में रहते हैं उस दुनिया में भी ऐसी कई चीजें हैं कि जो इन आंखों से दिखाई नहीं देती है, लेकिन हमें उस पर विश्वास करना पड़ेगा, है ना। जैसे अभी ऑक्सीजन है, दिखता है? दिखता है? नहीं दिखता है ना। लेकिन हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का इम्पोर्टेंट है कि नहीं है? अभी हमने अच्छे से देख लिया ना, है ना। तो कोई अगर कहे भाई मैं तो कैसे विश्वास करूं, मानूं, लेकिन उसके मानने या नहीं मानने से जो रियली फैक्ट है वो बदलने वाला नहीं है ना। सेम वैसे ही परमात्मा है। वो परमात्मा इन आंखों से भले दिखता नहीं है, लेकिन वो परमात्मा की जो शक्ति है वो हमारे मन से जुड़ी हुई है। इसलिए देखो, मन के विचार दिखते है ना। अभी मैं क्या सोच रही हूँ, आप क्या सोच रहे हो, वो दिखता है? नहीं दिखता। लेकिन वो विचारों की वो पावर है जो परमात्मा से जुड़ती है। हम इस दुनिया में फिजिकल है, जैसे आप भी फिजिकल हो, अभी हम भी फिजिकल है। इसलिए हमको अभी जब मिलना है तो हमें एक दूसरे के सामने आना पड़ता है। या तो हम एक दूसरे से आवाज से बात करनी है तो हम फोन करेंगे, हम अपनी वॉइस को ट्रांसफर करते हैं, है ना। मतलब आवाज में आना पड़ता है। लेकिन मैं अगर अभी यहाँ चुप हो जाऊं और मैं चुपचाप बोलूं आपसे, और मैं कहूँ मैं अंदर सोचती हूँ और आप सुनते रहो, पॉसिबल है? नहीं है ना। हम विचारों से कनेक्ट क्यों नहीं हो पा रहे? हम विचारों से कनेक्ट क्यों नहीं हो पा रहे? जब हम परमात्मा से हो सकते हैं, या कहते हैं भक्ति में जब परमात्मा से विचारों से कनेक्ट होना है, तो फिर हम क्यों नहीं हो पा रहे? हम क्यों नहीं हो पा रहे? क्या कहेंगे? मंगेश्वर, आत्मा अलग अलग है। और सदानंद भाई, हम क्यों नहीं हो पा रहे ना विचारों से कनेक्ट? कई बार देखा है ना, एक ही घर के नीचे हम रहते हैं, पेरेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, या हस्बैंड वाइफ पे कितने सालों से हम साथ में रहे होंगे, लेकिन तो भी हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते, हम एक दूसरे को एडजस्ट नहीं कर पाते, हम एक दूसरे को भी संभाल नहीं पाते, है ना। सोचो ऐसे क्यों होता है? क्यों? क्योंकि हम जब बॉडी में है, माना हम जब फिजिकली है, तो उस समय कुछ ना कुछ बॉन्डिंग आती है, माना कुछ ना कुछ लिमिटेशन है ना। अब इसीलिए हम जब शरीर में है तो हमारा जो रिलेशन है वो शरीर से सीमित है। मैं आपको नाम से जानती हूँ, या मैं आपको चेहरे से देख रही हूँ, मतलब इन आंखों से देख रही हूँ, है ना। हम बॉडी से जुड़े हुए हैं। लेकिन परमात्मा से, परमात्मा के पास बॉडी है? परमात्मा के पास बॉडी है? नहीं है ना। और इसीलिए परमात्मा हमारी हर सिचुएशन में सेफ्टी के लिए, रक्षा के लिए कैपेबल है ना। क्योंकि वो फिजिकली कोई भी बाउंड्री में बंधा हुआ नहीं, इसलिए वो कैपेबल है ना। लेकिन वो कहता है, परमात्मा कहते हैं कि एक शर्त है, और वो शर्त ये है कि आप मुझे अपना हाथ दो तो मैं सेफ्टी करूं, है ना। जैसे अगर कोई दलदल में, समझो मैं अगर
कहीं पे जा रही हूँ या चलते चलते अगर मैं गिरने वाली हूँ, अगर मैं गिरने वाली हूँ, तो मैं वो चीज को अगर जो पकड़ूं कि जो स्टेबल है, स्थिर है, तो मैं गिरने से बच जाऊंगी, है ना। लेकिन अगर मैं वो चीज को पकड़ूं जो खुद ही बिना किसी आधार के है, वो चीज को अगर मैं पकड़ूं तो दोनों भी गिरेंगे, है ना। वो चीज भी गिरेगी और हम भी गिरेंगे, है ना। सेम वैसे जब कोई परिस्थिति आती है और जब कोई बात आती है, जब कोई टेंशन आता है और जब हमको लगता है कि मुझे अभी बहुत एनर्जी की जरूरत है, मन में एक पावर की जरूरत है, और उस समय मैं सोचती हूँ कि मुझे कोई आकर थोड़ा खुशी दे, मुझे कोई आकर थोड़ा मदद करे, मुझे आकर थोड़ा कोई, या मैं किसी से बात करूं, लेकिन मैं जिससे भी एक्सपेक्टेशन रखूंगी वो भी स्टेबल नहीं है, उसके भी मन की स्थिति फ्लक्चुएट हो रही है ना। वो स्टेबल है, स्टेबल है, वो स्टेबल नहीं है ना, उसके मन की स्थिति भी फ्लक्चुएट हो रही है। तो मैं कितना भी स्टेबल होने के लिए उसके पास एक्सपेक्टेशन रखूं या डिपेंड रहूं, लेकिन वो कभी भी मुझे सपोर्ट नहीं कर सकता, मुझे गिरने से नहीं बचा सकता, है ना। सेम वैसे परमात्मा एक ऐसा है जो स्टेबल है। फिर आप उसको जिस किसी भी फॉर्म में आप उसको अपने लाइफ में स्वीकार करो, किसी भी फॉर्म में करो, लेकिन बस ये है कि हमसे ऊपर कोई ऐसी एनर्जी है जो हमेशा हमारे साथ काम करती है, और इसीलिए देखा जाता है कि वो जो एनर्जी है, वो जो पावर है, वो पावर सिर्फ हमारी सेफ्टी नहीं करती, लेकिन हम जहां पर भी होंगे, जिस भी स्थिति में होंगे, तो हमारे आसपास उन लोगों की भी सेफ्टी उसमें ऑटोमेटिक समाई होती है ना। आज आप देखो घर के अंदर भी, अगर घर के अंदर समझो 4 मेंबर है, 5 मेंबर है, और उस समय घर के मेंबर में अगर समझो 4 मेंबर बीमार भी हो जाए, पर अगर एक मेंबर ठीक होगा ना, तो भी वो क्या कर सकता है ना, वो 4 को फिर से ठीक कर सकता है, उनकी सेवा करके या उनको ध्यान दे करके या उनकी सेवा करके, है ना। लेकिन अगर सारे के सारे जो बीमार होंगे तो कोई किसी को हेल्प नहीं कर सकता, है ना। सेम वैसे ही परमात्मा, और या ये कहो पॉजिटिविटी, परमात्मा कहो या पॉजिटिविटी जो है, वो पॉजिटिव एनर्जी वो हमेशा हमको वो शक्ति देती है कि जो शक्ति सिर्फ हमारी सेफ्टी नहीं करती, लेकिन हम जिस भी कार्य के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, जिम्मेवार होंगे, उसकी भी सेफ्टी उसमें समाई हुई। और इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि जब ये राखी को आप अपने कलाई पर बांधो, तो सिर्फ वो एक कलाई पर राखी नहीं बांधने का ये करें, माना का धागा नहीं रह जाए, लेकिन उस राखी के साथ अपने आप को जोड़ कर रखें, है ना। जैसे अगर समझो आपके सामने मैं अगर 2 साल का बच्चा लेकर के आऊं और आपको कहूं कि आप थोड़ी देर इस बच्चे को संभालो, और 2 साल का बच्चा या 1 साल का जो बच्चा होगा, तो उस बच्चे के साथ आपको संभालना है, तो उसके साथ आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, है ना। अब वो बच्चे के साथ आपको जब कम्युनिकेट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, है ना। अब समझो मेरी उम्र 20 साल है, 25 साल है, और वो 2 साल है, 1 साल है, और मैं अपनी उम्र के हिसाब से उससे बात करूं, तो है ना, या कोई पोजीशन या पोस्ट के हिसाब से बात करूं, या कोई डिग्री के हिसाब से बात करूं, तो नहीं हो सकता है ना, क्योंकि वो बच्चे के लिए उन चीजों की वैल्यू है ही नहीं, वो समझ ही नहीं सकता। तो हमको क्या करना पड़ता है, बच्चा बनना पड़ता है। हाँ, बच्चा बनना पड़ता है, हाँ, है ना। तो हमको वो बच्चे के साथ बच्चा बनना पड़ता है, माना हमें अपने लेवल से
है ना, हमें अपनी उम्र से नीचे आना पड़ता है। फिर हम उसके खिलौने को ऐसे खेलेंगे जैसे हम 2 साल के बच्चे हैं, है ना। हम उसके साथ वैसे बात करेंगे जैसे हम ही 1 साल के हैं। जब हम 1 साल के बनते हैं तब वो 1 साल का बच्चा क्या करता है, हमें रिस्पॉन्स करता है ना। हम उसको खिलौने दिखाएंगे या हम उसके सामने कोई एक्शन करेंगे तो वो हंसेगा, वो रिप्लाई करेगा, तो वो हमें रिस्पॉन्स करता है। सेम वैसे ही पॉजिटिविटी है। मुझे चाहे हम कोई भी हो, लेकिन मुझे अगर परमात्मा या वो पॉजिटिविटी से, पावर ऑफ सोर्स से अगर मुझे कनेक्ट होना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने लेवल से मुझे उनके लेवल तक आना पड़ेगा, है ना। तो हम उनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं और यही प्रोसेस मेडिटेशन है। और इसीलिए यहाँ पर जो मेडिटेशन सिखाते हैं तो हम उसमें कहते हैं कि आपको पूरे दिन भर के अंदर बहुत टाइम नहीं मिले या 1 घंटा भी नहीं मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बार मेडिटेशन सीख के रखो और भले थोड़ा भी टाइम निकाल करके मेडिटेशन में जब बैठते हैं तो बैठकर अपने आप को थोड़ा पूछें। आज हम बहुत दिन के बाद किसी को मिलते हैं तो पूछते भाई कैसे हो, पूछते हैं ना, कैसे हो पूछते हैं ना। या कोई अगर हमको पूछे कैसे है तो हम क्या करते हैं, है ना, हम कहेंगे हाँ बहुत अच्छा है। और अगर बहुत ज्यादा क्लोज कोई व्यक्ति होगा तो शायद हमारे मन में कोई हलचल है तो हम उनको शेयर भी करेंगे, है ना। नहीं ऐसे सब ठीक है, लेकिन थोड़ा आजकल ये प्रॉब्लम चल रही है ना। आप सोचो, क्या हमने हमारे मन को कभी पूछा कि ये मन तो ठीक है ना। हम कभी एग्जाम में जा रहे हो और बहुत अंदर घबराहट लग रही हो तो और आप कभी अपने मन को कहो कि नहीं मन तू ठीक है ना। एग्जाम का रिजल्ट जो भी हो, लेकिन हमें अपना बेस्ट देना है बस। तो जब हम खुद से मन से जब बात करते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा मन क्या करता है, हमें रिस्पॉन्स करता है ना। और इसीलिए आज जब राखी बांधेंगे तो वो राखी बांधने के साथ क्या करना है, क्या करना है, मन की सेफ्टी के लिए अपने आप को प्रॉमिस करना है। जैसे हम शरीर के लिए टाइम देते हैं, स्टडी के लिए टाइम देते हैं, या अपनी जो भी रेगुलर जो भी जिम्मेवारियां हैं, फर्ज है ना, उसके लिए टाइम देते हैं। लेकिन वो सबका टाइम देते हुए भी अपने आप को प्रॉमिस करना है कि मुझे अपने मन को थोड़ा टाइम देना। कर सकते प्रॉमिस, कर सकते हैं। और कुछ नहीं तो कम से कम हम अपने मन को ये कहें कि मन सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा है ना, बस आप ठीक रहो। अपने मन को बिठाकर वो 2 साल के बच्चे से जैसे बात करते ना, ऐसे सोचो कि मेरे अंदर यहाँ पे एक बच्चा है ना, और वो जब घबराता है तो मुझे उसको शांत करना, मुझे उसको संभालना, और उसको मन को अपने आप को कहो कि भले चाहे बाहर कोई भी परिस्थिति हो लेकिन तू शांत है, या मैं शांत हूँ, है ना, मैं बहुत ठीक हूँ, मेरे में बहुत एनर्जी है, पावर है, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। कह सकते हैं अपने आप को कि मैं खुश हूँ, कह सकते हैं, है ना? जब हम अपने आप को ये कहेंगे ना कि मैं खुश हूँ, मैं शांत हूँ, तो आप देखना कि मन अगर अशांत होगा ना तो भी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे, हाँ, तो मन शांत हो जाएगा। फिर मन को ज्यादा संभालने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब अपने मन को हम कहें कि नहीं नहीं बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है, तो बेचारा वैसे ही डरा हुआ है और हम उसको कहते हैं कि और डर लग रहा है, तो बेचारा और डर जाता है ना। तो इसलिए जब भी, इसलिए जो पॉजिटिविटी है ना, पॉजिटिविटी का एक रूल है कि आप जब अपने आप को जो पॉजिटिव करना चाहते हो
तो आपकी जो भी वीकनेस है, जो भी मन के अंदर नेगेटिव थॉट चल रहे हैं, आप उसका अपोजिट सोचो और उसका अपोजिट सोचते हुए अपने आप को पॉजिटिव थॉट दो, तो अपने आप मन है वो क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। और यही मेडिटेशन प्रैक्टिस है, मेडिटेशन प्रोसेस है ना। चलो 2 मिनट करेंगे, है ना, फिर हम राखी का त्योहार शुरू करेंगे। चलो अलर्ट हो जाए, बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। महसूस करें, अपनी आंखें बंद कर दें। जैसे ये 2 आंखों को बंद करते हैं, हम अपने आप को अंदर से देख सकते हैं कि मेरे मन की स्थिति कैसी है। महसूस करें, भले सब जिम्मेवारियां निभा रहे हो, सब कुछ करते हुए भी हमारी एक जिम्मेवारी हमारी अपने प्रति भी है। और विशेष रूप में जो हमारा मन है, जो 24 घंटा मेरे साथ एक मेरा सच्चा दोस्त बनकर रहता है। तो क्या मैं जब भी इस मन से बात करूं, ये बातें अच्छी से अच्छी पॉजिटिव हो, चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए, कोई भी बड़ी से बड़ी बात आए, तो भी हम अपने ये मन सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब ठीक है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। क्योंकि बाहर की परिस्थितियों को बदलना ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन अपने मन की स्थिति को बदलना ये हमारे हाथ में है। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने मन की स्थिति को हिलने न दें। मन को कहे मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं भी ठीक हूँ और बाहर भी सब ठीक है। क्योंकि इस दुनिया को चलाने वाली सर्वोच्च शक्ति
परमात्मा मेरे साथ। अभी हम 3 बार आंखें बंदी रखें, 3 बार ओम ध्वनि करेंगे। गहरी श्वास लें और महसूस करें इस वातावरण में जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है वो हम इस ब्रीदिंग के साथ, श्वास के साथ हम अपने अंदर ले रहे, और श्वास छोड़ते हुए जितनी भी कमजोरियां हैं, टेंशन है, सब धीरे धीरे निकालते जा रहे। चलो गहरी श्वास लें। फिर से एक बार बिल्कुल साइलेंस। ओम शांति। ओम शांति। अच्छा लगा है ना? बिल्कुल ऐसे ही रोज रात को सोने के पहले जब सुबह सुबह उठते हैं है ना, तो उस समय 2 मिनट भी है ना ये प्रैक्टिस जरूर करें ना, या तो बीच बीच में भी बस मन को चार्ज करें। अच्छा, बाकी हमारे बीच मंगेश भाई आओ है ना, खास रक्षाबंधन के लिए। और मैं मंगेश भाई को भी कहूंगी कि जो अभी रिसेंटली है ना भाई ने और उनकी वाइफ ने भी अभी 7 डेज का कोर्स किया, जो मेडिटेशन कोर्स हो, तो वो भी अनुभव भी शेयर करें है ना। तुलसी भाई आओ 2 मिनट आप भी शेयर करें। ओम शांति। मी फक्त 7 दिवसच कोर्स केला, पण त्या 7 दिवसामध्ये मला हे समजलं की आपण जे जगतो ते काय आहे। आपल्याला फक्त बाहेर जगातलं सर्व ज्ञान आहे की माझ्याकडे आयफोन आहे, माझ्याकडे स्मार्ट वॉच आहे, माझ्याकडे ही गाडी आहे, पण ते सर्व निरर्थक आहे। आपण आपलं जे शरीर आहे आणि आपल्या शरीरामध्ये ज्या गोष्टी आहेत, मन आहे, आपले विचार आहेत, आपली बुद्धी आहे, आपला आत्मा आहे, आपल्याला चालवणारा परमात्मा आहे, हे जे आपल्याला घडवतंय, जे आपल्याला चालवतंय आणि जे आपल्या सोबत राहतं, त्यांना आपण कधीच बघू शकलो नाही। पण ते मला ह्या 7 दिवसांमध्ये मी दीदींबरोबर जे 1 तास त्यांच्या बरोबर सहवास केला, त्याच्यामध्ये मला समजलं की आपल्याकडे काय काय आहे ते। म्हणून मला हेच सांगायचं आहे की बाहेर जगामध्ये जे आहे त्याच्याने तुम्हाला कोणताही आनंद नाही भेटणार, कोणतीही मुक्ती नाही मिळणार। जे काय मिळणार ते परमात्म्याला आपण टच झालो तरच मिळणार, आणि त्याच्यासाठी एकच मार्ग आहे, ओम शांती। तुलसी भाई आओ, सदानंद भाई आओ, फिर हम इनको राखी बांधेंगे और फिर यहाँ पे
है ना, एक गीत पे मेडिटेशन करेंगे तो फिर आप सभी भी आते हैं, राखी बंधा सकते हैं। ओम शांति। आज हम दीदी का आशीर्वाद देने के लिए आ गए, इसके लिए हम कुछ बात नहीं करेंगे। और आना तो होता है, लेकिन कल कितने बजे यहाँ आने का वो सोचने के लिए हम बैठे थे घर में, उसी टाइम दीदी का फोन आ गया। तो इतना ये दिन का बहुत मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। इतना मैं कहना चाहता हूँ, खाली दीदी का आशीर्वाद देने के लिए वहाँ। और हमारे भी है ना तुलसी भाई है, जो भी बहुत बाबा की, परमात्मा की या सेवा में भी काफी मदद करते हैं। तुलसी भाई 2 मिनट आओ। जो यहाँ पे बीजेपी का भी कार्यालय है, वार्ड नंबर 16, आप उनके भी वाइस प्रेसिडेंट हैं। और समय प्रति समय जो भी सेवाएं भी होती हैं उसमें भी आप जरूर सहयोग देते हैं। मैं कविता बहन को कहूंगी, हमारे तुलसी भाई अभी वाइस प्रेसिडेंट बने, तो उनको विशेष हम यहाँ पर है ना सबकी तरफ से उनको बहुत बहुत अभिनंदन देते हैं। और उनको हम बाबा की, ये परमात्मा की राखी भी अभी बांधेंगे, और फिर आप सभी भी जरूर राखी बनाएंगे। और मंगेश भाई का भी है ना इस ज्ञान गुलशन की बगिया में हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। और सदानंद भाई का भी स्वागत करते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आज विशेष समय निकालने के लिए। और क्या प्रॉमिस कर रहे हैं, है ना, सबके बीच में देखो अभी प्रॉमिस करेंगे कि रोज थोड़ा समय निकाल कर जरूर मेडिटेशन। दिव्य गुणों से सजी सजाई भैया राखी पहना लाई, राखी पहना लाई, राखी पहना लाई। अव्यक्त मोतियों से जड़ी पवित्र धागों से बुनाई, राखी पहना लाई, राखी पहना लाई। दिव्य गुणों से सजी सजाई भैया राखी पहना लाई। ओम शांति। 2 मिनट मेडिटेशन करेंगे, है ना, तब तक यहाँ पर थोड़ी राखी बांधने की तैयारी करेंगे। और फिर सभी यहाँ कविता बहन भी बैठेंगे, है ना, तो 2 लाइन में आप आके राखी बना सकते हैं।
ये सौगात है सास और दादा की, करेगी रक्षा भैया तेरी नैया की। ये सौगात है बाप और दादा की, करेगी रक्षा भैया तेरी नैया की। करना तुम संभाल इसकी, जन्मों का ये राखी पाई। राखी पहना लाई, राखी पहना लाई। बीस गुणों से सजी सजाई, भैया राखी पहना लाई। राखी पहना लाई, राखी पहना लाई। के साथ साथ जैसे आप सबको कहा ना कि आप बहुत प्यार से वो राखी को जब देखो ना, तो उसके साथ कोई ना कोई अच्छा संकल्प है ना, वो उसके साथ आप जोड़ दो कि आज से मैं अपने आप के लिए ये करूंगी, है ना। कोई और मेरे लिए करे ना करे, मैं अपने लिए करूंगी, ताकि मैं जब भी उस राखी को देखूं तो मुझे याद आए कि मैंने अपने साथ ये प्रॉमिस किया है ना। जो मांगे वो आत्मा बन जाए महारानी, शक्ति के सागर की शक्ति भैया इस राखी में समाई। बहना ने भाई की कलाई से, बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है। प्यार के दो तार से संसार बांधा है। रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से संसार बांधा है। बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है। प्यार के दो तार से संसार बांधा है। रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से संसार बांधा है। सुंदरता में जो कन्हैया है, ममता में यशोदा मैया है। वो और नहीं दूजा कोई, वो तो मेरा राजा भैया है। बहना ने भाई की कलाई से, बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है। प्यार के दो तार से संसार बांधा है। रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से संसार बांधा है। मेरा फूल है तो तलवार है तो, मेरी लाज का पहरेदार है तो। मैं अकेली कहाँ इस दुनिया में, मेरा सारा संसार है तू। बहना ने भाई की कलाई से, बहना ने
रेशम की डोरी से संसार बांधा है। हमें दूर भले किस्मत कर दे, अपने मन से न जुदा करना। सावन के पावन दिन भैया, बहना को याद किया करना। बहना ने भाई की कलाई से, ओ बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है। प्यार के दो तार से संसार बांधा है। रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से संसार बांधा है। बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है। राखी के तार में लिपटी दुआ, टालेंगे हमेशा बारात तेरी। तू कहीं भी रहे, मैं कहीं भी रहूं, तेरे साथ रहेगी दुआ मेरी। बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है। मेरे भैया, मेरे चंदा, मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले में जमाने की कोई चीज न लूं। मेरे भैया, मेरे चंदा, मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले में जमाने की कोई चीज न लूं। तेरी सांसों की कसम खा के हवा चलती है। तेरे चेहरे की झलक पाके बाहर आती है। एक पल भी मेरी नजरों से जो तू ओझल हो, हर तरफ मेरी नजर तुझको पुकार आती है। मेरे भैया, मेरे चंदा, मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले
बहन को ना भुलाना, देखो ये नाता निभाना निभाना भैया मेरे, राखी के बंधन को निभाना भैया मेरे, छोटी बहन को ना भुलाना भैया मेरे। ये दिन ये त्योहार खुशी का, पावन जैसे नीर नदी का, भाई के उजले माथे पे बहन लगाए मंगल टीका, झूमे ये सावन सुहाना सुहाना भैया मेरे, भैया मेरे, राखी के बंधन को निभाना भैया मेरे, छोटी बहन को ना भुलाना भैया मेरे। बांध के हमने रेशम डोरी, तुमसे वो उम्मीद है जोड़ी, नाजुक है जो सांस के जैसी, पर जीवन भर जाए न तोड़ी, जाने ये सारा जमाना जमाना भैया मेरे, भैया मेरे, राखी के बंधन को निभाना भैया मेरे, छोटी बहन को ना भुलाना भैया मेरे। शायद वो सावन भी आए, जो पहला सा रंग न लाए, बहन पराए देश बसी हो, अगर वो तुम तक पहुँच न पाए, याद का दीपक जलाना जलाना भैया मेरे, भैया मेरे, राखी के बंधन को निभाना भैया मेरे, छोटी बहन को ना भुलाना भैया मेरे। परमपिता शिव देते सच्ची राखी की पहचान, पवित्रता की राखी बांधो करो जग का कल्याण। परमपिता शिव देते सच्ची राखी की पहचान, पवित्रता की राखी बांधो करो जग का कल्याण। पवित्रता की राखी बांधो करो जग का कल्याण। आत्मस्मृति का तिलक लगाए जोड़े शिव से नाता, भाई भाई की दृष्टि रखने वाला देव बन जाता। नेह के बंधन में बांधो खुद को तुम शिव से यार, भाई बन की रक्षा करे दे जीवन भर का साथ। परमपिता शिव देते सच्ची राखी की पहचान, पवित्रता की राखी बांधो करो जग का कल्याण। पवित्रता की राखी बांधो करो जग का कल्याण।
कैसी